नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज, एपीओ या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकें। इस मिशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए अपने सीएलसी ग्रुप में पूछते हैं, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं। अगर आप इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दें। आपको सीएलसी की इस फ्री सर्विसेज में 1 क्वेश्चन डेली विथ टीचिंग ऐड कर लिया जाएगा। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 205 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा। कल ये कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का पार्ट 2 है। सीक्वेंस में शायद 16 या 15 ऐसे आईपीसी सीरीज का ये वीडियो है, देख लीजिए जो भी पार्ट हो इसका। तो पॉइंट इज दिस कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इतना बड़ा चैप्टर है आईपीसी के अंतर्गत कि सारी उम्र भी लग जाए लेकिन ये चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। ये बहुत ही मेजर चैप्टर है। इवन ये सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे उलझाए रखा मोर देन 1.5 सेंचुरी। तो और इसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में उतना कुछ खास नहीं है अगर आप बेसिक की पॉइंट्स को, इनके लॉजिक और रीजनिंग को समझ लें। हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि इस वीडियो को 5 या 6 पार्ट या 7 पार्ट में जो भी कन्वीनियंट हो, एक बार पहले आपको सेक्शंस और उसके बेसिक्स, इंग्रेडिएंट्स, उनके एक्सटेंट एप्लीकेशन समझाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग केस लॉ करेंगे। बहुत सारे हिस्टोरिक केसेज हैं, बिरसा, पुनैया का केस, बहुत सारे केसेज हैं। सेक्शन 300 में जाएंगे, नानावती का केस, कूलिंग पीरियड, सडन एंड ग्रे प्रोवोकेशन। तो वो सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। इरादा ये है कि कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो कल हम लोगों ने, कल के क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 299 का 3 पार्ट है, 3 इंग्रेडिएंट हैं और कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। ये वीडियो सीरीज है। अगर कोई वीडियो आप स्किप कर देंगे या बीच बीच में आगे फॉरवर्ड करके देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर सकते हैं। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा था केयरफुली, उन लोगों के आज ग्रुप में बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। और आंसर तो एमसीक्यू के अच्छे हैं लेकिन मेंस आंसरिंग में थोड़ा बहुत इशूज है। उस इशूज को हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे। जो बच्चे लोगों के मेंस आंसरिंग जो रीजनिंग आए वो रीजनिंग उतने अच्छे नहीं है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स मिल सकें। तो मैं उन सारे चीज़ों पे चर्चा करूँगा। कल हम लोगों ने कॉजा कॉजेंस पढ़ा था और मैंने कल के वीडियो में कहा भी था कि इसी से संबंधित आगे का क्वेश्चन होगा, पूछूंगा। तो कॉजा कॉजेंस मीन्स द एक्ट कमिटेड एंड द ऑफेंस, दोनों में डायरेक्ट रिश्ता हो, मतलब ऑफेंस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्ट कमिटेड। तो 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 एक्ट कमिटेड एंड नंबर 2 ऑफेंस। मैं 1 सेकंड में भूल गया था वो लगाने के लिए, राइटिंग के लिए, और इनफैक्ट अभी जैसे 1 सेकंड में इसे लगा ही लो, कुछ राइटिंग भी करनी होती है। तो हाँ, ये 2 चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 तो एक्ट कमिटेड और दूसरा है ऑफेंस। तो इन दोनों में
डायरेक्ट रिश्ता होना चाहिए। ऑफेंस इज द कॉजा कॉजेंस, कॉजा कॉजेंस मीन्स डायरेक्ट कॉज डायरेक्ट रिजल्ट, तो ऑफेंस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्ट कमिटेड। तो इन दो चीज़ों में ए ने कौन सा एक्ट कमिट किया, उसने बी पे गोली चलाई विथ इंटेंशन टू किल हिम। तो इस इलस्ट्रेशन में व्हाट इज द एक्ट कमिटेड, एज फायरिंग अपॉन बी विथ इंटेंशन टू किल हिम। तो ये एक्ट है। ऑफेंस क्या कमिट हुआ, बी के खिलाफ तो जो ऑफेंस कमिट हुआ वो 307 है या 302 रेड विथ 511 है। तो वो जब मैं अटेम्प्ट पढ़ाऊंगा और 307 तो उस पार्ट की चर्चा करेंगे। सो फार एज बुलेट मिसेज बी, तो ए ने गोली चलाई बी पे, लेकिन गोली बी को नहीं लगी, लेकिन बी जो था हार्ट का मरीज था और बी की डेथ हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बी की डेथ हार्ट फेलियर से होती है। ए को इस बात का नहीं पता है कि बी वॉज लेबरिंग अंडर हार्ट डिजीज। तो एक्ट कमिटेड ए के द्वारा गोली चलाना हत्या के इरादे से, और उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ कि बी का डेथ हो गया। तो देखिए, गोली चलने से और गोली लगने से अगर बी का डेथ होता, गोली चली, गोली लगी और उस इंजरी से अगर बी का डेथ होता, तो ये कॉजा कॉजेंस में ऑफेंस इज द कॉजा कॉजेंस ऑफ एक्ट कमिटेड। तो ऑफेंस जो है, बी की डेथ हुई है, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक्ट कमिटेड और ऑफेंस में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। और ये कॉजा कॉजेंस भी होना चाहिए। और वी डिफिनीशन में सेक्शन 299 के डिफिनीशन में दिया हुआ 3 चीज़ें दी हुई हैं। वन की एन एक्ट इज कमिटेड विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरा दिया हुआ है कि सम इंजुरी इज इन्फ्लिक्टेड विथ द, मैं आपको उसका जो कल लिखा था इंग्रेडिएंट, वो 1 मिनट दिखा दूं। ये दूसरा जो है कि विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, सेक्शन 299 में, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ। और आगे हमने इसका इंग्रेडिएंट भी लिखा है कहीं पे, जस्ट यस, यहाँ पे इंग्रेडिएंट ये तीनों लिखा हुआ है। तो कल के वीडियो में आप देखिएगा। तो आज के क्वेश्चन में जो हम लोग देखेंगे, यस, ये रहा क्वेश्चन कि बी का डेथ एक रिमोट रीजन, कि बी हार्ट एलिमेंट है एंड इट वाज नॉट विद इन नॉलेज ऑफ ए। अब गोली की आवाज से, गोलियां चलती मतलब गोली की आवाज सुनकर किसी का मौत होना, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर इनटू द गिवन क्वेश्चन, जो बी का जो डेथ हुआ दैट इज नॉट कॉजा कॉजेंस ऑफ द एक्ट कमिटेड, देयरफॉर इसका जो आंसर डी है, ए इज नॉट लायबल फॉर डेथ ऑफ बी, ये आंसर करेक्ट होगा। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इसको मैं टिक भी कर दूं। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि जो
ए ने बी पे गोली चलाई विथ इंटेंशन टू किल, गोली उसे मिस कर गई, तो क्या ये सेक्शन 307 होगा या इसको हम लोग सेक्शन 511 रेड विथ 302 करेंगे? इन दोनों, इसमें और इसमें क्या अंतर है? जब मैं 307 या अटेम्प्ट पढ़ाऊंगा तो उस समय उसको डिस्कस करेंगे, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो एनीवे, इनटू द गिवन क्वेश्चन आंसर इज डी। मेंस का क्वेश्चन है कि रोल ऑफ नॉलेज टू कॉज डेथ इन कल्पेबल होमिसाइड, और व्हाट इज कॉजा कॉजेंस वो आपको अभी समझा है। अब कल केवल इलस्ट्रेशंस तक ही हो पाया था, एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, तो आज उससे आगे शुरू करते हैं। एक बार मुझे ओवरव्यू देना है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का, उनके रीजनिंग और लॉजिक को समझाना है, और उसके बाद फिर हम लोग केस लॉ करेंगे। ये सब छोटे मोटे छिटपुट केसेज हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे हुआ। तो एक्सप्लेनेशन 1 299 में आगे शुरू करते हैं। ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजुरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर ए डिजीज, डिसऑर्डर और बॉडली इन्फर्मिटी एंड देयरबाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ द अदर। आपने कोई ऐसी बॉडली इंजुरी कॉज की और वो बॉडली इंजुरी के कारण डेथ एक्सेलरेट हो गया, तो डेट शैल बी डीम टू हैव कॉज डेथ। इस केस में जो की पॉइंट्स है, द डेथ एट द टाइम व्हेन इट अकर्स इज नॉट कॉज सोनली बाय डिजीज, मतलब सिर्फ डिजीज के कारण ही डेथ नहीं हुई। एक्सप्लेनेशन 1 में सिचुएशन ये है कि इस तरह की इंजुरी कॉज की गई जिससे डेथ एक्सेलरेट हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि डेथ एट द टाइम व्हेन इट अकर्स वाज नॉट सोनली ड्यू टू द डिजीज व्हिच द डिसीज्ड वाज सफरिंग। और दूसरा की पॉइंट कि इट इज कॉज बाय सच बॉडली इंजुरी टू द एक्सटेंट दैट इट एक्सेलरेटेड द डेथ। तो अब इस एक्सप्लेनेशन के एप्लीकेबिलिटी के लिए accused should be aware that condition of disease was such that his act was likely to cause death। अब आज के ही क्वेश्चन में ए ने जब बी पे गोली चलाया, was he aware that B is the heart patient? क्या कुछ ऐसी चीजें क्वेश्चन के फैक्ट में दिया हुआ है? क्वेश्चन के फैक्ट में दिया हुआ है कि ए इज नॉट अवेयर ऑफ हार्ट डिजीज ऑफ बी, तो ये भी एक रीजन है कि ऑप्शन डी होने का। और उसी चीज को बेसिकली ये क्वेश्चन जो एक्सप्लेन, आज का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन 1 पे बेस्ड था। तो एक्यूज को अगर नहीं पता है कि द विक्टिम वाज सफरिंग फ्रॉम सच ए डिजीज, तो ये कल्पेबल होमिसाइड का केस नहीं होगा। लेकिन अगर एक्यूज को पता है कि विक्टिम इज सफरिंग फ्रॉम सच ए डिजीज और डिसऑर्डर और इन्फर्मिटी, देन इट कुड बी ए केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसका एक इंजुरी इन्फ्लिक्ट की गई लाइट बैम्बू स्टिक से, और वो इस नेचर की नहीं थी कि उससे डेथ हो सके, बट डेथ रिजल्टेड फ्रॉम रप्चर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और एक्यूज को कोई जानकारी नहीं थी इस एलिमेंट में, तो एक्यूज वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो डेथ होने पे भी ग्रीवियस हर्ट के लिए उसे गिल्टी माना गया, कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं माना गया। एक जस्ट केस का रेफरेंस हमने यहाँ पे दे दिया है, ये प्लानिंग ऑर्डिनेंस से भी मिलता जुलता है, उसमें भी कि देयर वाज अ बैम्बू स्टिक मारा, तो इस पार्ट पे बांस का एक टुकड़ा मारा छोटा सा, तो whether there was intention to cause death or not, कल के वीडियो में बहुत सारा डिस्कस हुआ, वो देखिएगा। एक दूसरा केस है, द accused sat on the chest of deceased and began to strangulate him। ये कुछ गलत टाइप हो गया, strangulate him। हाँ, तो इस केस में कल्पेबल होमिसाइड माना गया।
कि एक्यूज विक्टिम के सीने पे बैठ के उसका गला दबाने लगा। सडनली डिसीज्ड डाइट ओइंग टू इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू रप्चर ऑफ अ स्प्लीन व्हिच वाज कंसिडरेबली लार्ज। तो सीने पे बैठ के अगर उसका गला दबा रहा है तो ये जो नेचर ऑफ एक्ट है दिस इज वेरी क्लोज। अगर फैक्ट इस केस में भी स्प्लीन जो था उसका इनलार्ज था एंड so far as the nature of the act in totality of circumstances, it was found that accused is guilty under section 304 part 2 and not of grievous hurt। तो ये दो केसेस आप खुद सोचिए कि बैम्बू स्टिक एक मार देना और सीने पे बैठ के गला दबाना, ऐसे इस तरीके से। तो इस केस में कोर्ट ने उसे कल्पेबल होमिसाइड का गिल्टी माना। तो एक्सप्लेनेशन 1, कॉजिंग बॉडली इंजुरी टू ए पर्सन लेबरिंग अंडर ए डिजीज। एक्सप्लेनेशन 2, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused death, although by resorting to proper remedies and a skillful treatment, the death might have been prevented। तो जो एक्सप्लेनेशन 2 है, जो इंजुरी कॉज करता है उसके पास ये डिफेंस नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को चाकू मारा और उस आदमी की डेथ हो गई, मैं कहता हूं कि उसे लोकल डॉक्टर से दिखाया गया, अगर बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते तो उसकी डेथ तो प्रिवेंट किया जा सकता था। तो ये डिफेंस, चूंकि मैंने चाकू मारा है, मतलब जो डिफेंस है कि विक्टिम ठीक तरीके से अपना इलाज नहीं करा पाया, तो ये डिफेंस एक्यूज को अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि बेहतर तरीके का ट्रीटमेंट, बेहतर डॉक्टर, बेहतर हॉस्पिटल हर किसी के बस में हर समय नहीं हो सकता। तो एक्यूज ने चाकू मारा और एक्यूज ये सोच रहा है कि उसे 5 स्टार हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता, तो दिस इज जस्ट नॉनसेंस। तो उसी चीज को एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया है कि डेथ इज कॉज बाय बॉडली इंजुरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडली इंजुरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज डेथ, ऑल्दो बाय रिजॉर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड अ स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। तो आपने उस तरह का इंजुरी कॉज किया, तो फिर आप अपने डिफेंस में ये नहीं कह सकते कि बड़े हॉस्पिटल और बढ़िया इलाज कराता तो बच जाता। और एक्सप्लेनेशन 3, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर वूम इज नॉट होमिसाइड, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ। तो कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम, तो इसके लिए एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 315 आईपीसी का। लेकिन चाइल्ड का कोई पार्ट या बाहर आ गया है या डेवलप हो गया है तो ऐसे देन दैट वुड बी कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 301 है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। तो अगर मान लीजिए कि इफ ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नाइदर इंटेंड्स नॉट नोज हिमसेल्फ बी लाइकली टू कॉज, द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कॉज द डेथ ऑफ द इंटेंडेड पर्सन। तो इसको ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहते हैं। मान लीजिए कि आपने बी पे गोली चलाई और बी को बचाने के लिए उसी समय सी आ गया और सी को गोली लग गई और सी की डेथ हो गई, तो फिर आप ये डिफेंस नहीं है कि ये सी का डेथ करने का आपका इरादा नहीं था, एज पर सेक्शन 301 एंड दिस इज व्हाट नोन एज ट्रांसफर ऑफ मैलिस या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव। तो डिफरेंस ऑफ पर्सन कैन मेक नो डिफरेंस इन द ऑफेंस और इट्स कंसिक्वेंस। इसको एज द क्राइम कंसिस्ट इन द विलफुल डूइंग ऑफ द प्रोहिबिटेड एक्ट।
तो सेक्शन 301 से इतना ही शॉर्ट में, ये शॉर्ट नोट्स में आता है ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस। वैसे भी अगर पूछना है तो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के बारे में पूछेंगे सेक्शन 301 पे, देर में भी ये शॉर्ट नोट या वेरिएशंस में पूछ भी सकते हैं। आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो करते हुए हम लोग कल सेक्शन 300 पढ़ेंगे। पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को पढ़ेंगे। कल्पेबल होमिसाइड का कल का वीडियो, आज का वीडियो देख लीजिएगा, कॉपी पे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा और धीरे धीरे हम लोग अपने मिशन को ज़रूर हासिल करेंगे। हम लोगों का मिशन है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें, किसी भी तरह का एग्ज़ाम दें, आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, पीटी मेंस और इंटरव्यू, जिस टॉपिक से हम लोगों का वीडियो बना हुआ है। और अब बात करते हैं हम लोग कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे हम लोग करेंगे। तो इसमें रोल ऑफ नॉलेज टू कॉज डेथ, तो आप देखिए रोल ऑफ नॉलेज को आप नॉलेज और इंटेंशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। कल के वीडियो में नॉलेज और इंटेंशन को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये कल के वीडियो का ये सारा है। मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आगे भी ये रिपीट किया हुआ कल के वीडियो में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। और आप जो नॉलेज की बात है, तो ए मैन इज प्रिज्यूम्ड टू नो, इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी विद इन नॉलेज ऑफ ए मैन द नेचुरल कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। अगर ए पे मैं गोली चलाता हूँ और उसकी खोपड़ी में गोली मारता हूँ, तो आई मस्ट नो, और कानून की नज़रों में ये माना जाएगा कि किसी की खोपड़ी में गोली मारने का अंदाज और अंदेशा और उसका कंसीक्वेंस क्या हो सकता। तो सो फार एज मेंस के क्वेश्चन के लिए कि रोल ऑफ नॉलेज, तो आप स्पेसिफाई कीजिए रोल ऑफ नॉलेज का। कल का आप देखिए जो इंग्रेडिएंट जो है, विद द नॉलेज दैट डूइंग सच एन एक्ट with the knowledge that he is likely by such act to cause death। अब मान लीजिए मैंने बी के खाने में, फूड में पॉइजन मिला दिया, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड कि मेरे पास नॉलेज था कि बी के खाने में मैं पॉइजन मिलाऊंगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो आप इसको क्लैरिफाई कीजिए इंग्रेडिएंट थर्ड से, और जो साथ में इलस्ट्रेशन भी बी और सी को साइड कीजिए। बी और सी जो इलस्ट्रेशन है, कल ये बी और सी इलस्ट्रेशन आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था। इन दोनों इलस्ट्रेशंस में ना ही इंटेंशन है ना नॉलेज है, तो नॉलेज इज आल्सो ए वाइटल पार्ट, इसको पोजीशन दिया गया सेक्शन 299 में। तो ऐसे करके मेंस का आप लिखिए क्वेश्चन। कल हम लोग मर्डर शुरू करेंगे। आज थोड़ा वीडियो शॉर्ट करा चूँकि आई हैव अदर इंगेजमेंट, कुछ टाइम की कमी है। अंत में जो है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं उनका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा। एक चीज़ और आप सबों से अपील है, जो स्पेशल इशूज पे जो वीकली वीडियोज बनाने का हम लोग सोच रहे हैं, जैसे अब अगला वीडियो शेड्यूल्ड है हेट स्पीच, अमीश देवगन का केस। और हेट स्पीच क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या हैं, उन सारे चीज़ों पे ऑन कमिंग संडे मैं एक वीडियो बना के वो पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप में से कोई भी उस वीडियो के पार्ट होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे कॉल कीजिएगा। आपको भी इस वीडियो में जगह दिया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो जरूर कॉल कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का समय ख़त्म होता है। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।